हेलो दोस्तों, आज है 2 मार्च 2021 और 2 मार्च 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, हरियाणा का स्पीकर ई विधानसभा का कामकाज समझने के लिए किस राज्य की विधानसभा में जाएगा? तो हरियाणा का विधानसभा का अध्यक्ष ई विधानसभा या पेपरलेस कागज कार्रवाई समझने के लिए किस राज्य की विधानसभा में जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जाएगा। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। ये रहा हरियाणा की विधानसभा का अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पेपरलेस कामकाज को समझने के लिए हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता शिमला में पहुंचेंगे। यहां पर वह विधानसभा की कार्रवाई देखेंगे और विधानसभा सचिवालय उन्हें ई विधानसभा पर एक प्रस्तुति भी देगा ताकि वह अच्छी तरह से इस पेपरलेस कागज कार्रवाई को या ई विधानसभा को समझ सके। दोस्तों, अब जिक्र हरियाणा विधानसभा का हो तो हरियाणा विधानसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय है चंडीगढ़ में और उसका डिजाइन किया था ली कार्बूजियर ने। और विधानसभा का गठन हुआ था 1966 में। तब इसकी विधानसभा की सीटें थी 54, जिनमें से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें थी 10। और पहली विधानसभा का चुनाव हुआ था 1967 में और मार्च 1967 में सीटों को बढ़ाकर 81 कर दिया और 1977 में बढ़ाकर इन्हें 90 कर दिया और वर्तमान में भी विधानसभा की 90 सीटें हैं और इन 90 सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। पहली विधानसभा अध्यक्ष थी सन्नोद देवी, पहला राज्यपाल था धर्मवीर सिंह, पहला मुख्यमंत्री था भगवत दयाल शर्मा। आपको ये इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हरियाणा के किस जिले में ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है? तो हरियाणा के किस जिले में ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह अंबाला जिले में बनाया जा रहा है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। अंबाला कैंट के वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में 3 करोड़ रुपए की लागत से ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है ताकि यहाँ से अच्छे खिलाड़ियों को विकसित किया जा सके और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाया जा सके। दोस्तों, अब जिक्र अंबाला का हो तो अंबाला के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों, ये रहा आपका प्यारा सा अंबाला। इसकी सीमा लगती है पंचकुला से, यमुनानगर से, कुरुक्षेत्र से। और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। अंबाला की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है अंबाला के मुलाना में। और अंबाला की स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत द्वारा की गई थी। और अंबाला को साइंटिफिक सिटी, मिक्सी सिटी, वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी भी कहा जाता है। और अंबाला से परिणीति चोपड़ा, जूही चावला, ओमपुरी और सुषमा स्वराज संबंधित थी। और 1919 में सर्वप्रथम रॉयल एक्ट का विद्रोह भी अंबाला से हुआ था। 1843 में अंबाला छावनी की स्थापना की गई थी और नथुराम गोडसे को फांसी की सजा भी अंबाला जेल में दी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा की खिलाड़ी विनेश फोगाट ने यूक्रेन रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? हरियाणा की खिलाड़ी विनेश फोगाट ने यूक्रेन रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों, ये रही विनेश फोगाट। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने यूक्रेन की राजधानी कीव में चल रहे आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर और कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल में उन्होंने पूर्व वर्ल्ड चैंपियंस विनेशा काल्जिहकाया को हराया है। आपको ये भी याद रखना है। और ये विनेश फोगाट। अब इसके बारे में जान लेते हैं, इसके जीवन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। विनेश फोगाट का जन्म हुआ था 25 अगस्त 1994 को बबाली चरखी दादरी में। और ये पहले भिवानी में आता था, लेकिन अभी चरखी दादरी अलग जिला बन गया तो ये चरखी दादरी में आता है। और कुश्ती में उन्होंने 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक भी जीत चुकी है और 2014 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीत चुकी है और 2016 में अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। और जकार्ता के पालमबैग में स्वर्ण पदक जीत चुकी है 2018 में। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। हरियाणा के किस जिले की ऑयल रिफाइनरी इंडियन ऑयल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बनने जा रही है? तो किस जिले की तेल रिफाइनरी है जो इंडियन ऑयल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बनने जा रही है हरियाणा की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो पानीपत तेल रिफाइनरी हरियाणा की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बनने जा रही है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। IOCL की 11 रिफाइनरों में पानीपत स्थित इंडियन ऑयल रिफाइनरी अब सबसे बड़ी होगी। इंडियन ऑयल के बोर्ड ने 2 दिन पहले ही पानीपत रिफाइनरी को 32,940 करोड़ रुपए के विस्तार करने के लिए परियोजना को मंजूरी दी है।
पानीपत तेल रिफाइनरी शोधन की क्षमता मौजूदा इनकी वर्तमान में 15 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से बढ़कर अब 25 मिलियन प्रति टन हो जाएगी इनकी इस योजना के लागू होने के बाद। और इस योजना के लागू होने के बाद ये पहली यानी कि सबसे बड़ी हरियाणा की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बन जाएगी इंडियन ऑयल की। और उसका कार्यकाल इनके 2024 तक यह परियोजना पूरी तरह से काम करने लगेगी। दोस्तों अब पानीपत की रिफाइनरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। पानीपत रिफाइनरी पानीपत के बाहुली में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। उसका वर्तमान में चेयरमैन है संजीव सिंह और ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत काम करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हरियाणा के कितने जिलों में माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? तो हरियाणा के कितने जिलों में माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो हरियाणा के 4 जिलों में इसे माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। तो यह प्रोजेक्ट है क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार दक्षिण हरियाणा के 4 जिलों में माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट आरंभ करने जा रही है। महेंद्रगढ़, भिवानी, दादरी और फतेहाबाद जिलों में ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जिनके खेत में पानी नहीं पहुंचता। उनके लिए पीपी मॉन्ड यानी कि परिवार पहचान पत्र पर कम खर्च वाली इरिगेशन योजना के जरिए पानी का इंतजाम किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाली हर वीडियो को जानकारी आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरह से चलती रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हरियाणा के किस विभाग ने बुलेट प्रूफ मिशन लॉन्च किया है? तो हरियाणा के किस विभाग ने बुलेट प्रूफ मिशन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बिजली विभाग ने बुलेट प्रूफ मिशन लॉन्च किया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हरियाणा सरकार ने हाल ही में उद्योगों, शहरों व गांव में बिजली की चोरी को रोकने के लिए इसके विरुद्ध बुलेट प्रूफ अभियान छेड़ा है। अभी तक प्रदेश के 5 जिलों पर फोकस किया गया है जहां से 100 करोड़ रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई है और 17 जिले अभी बाकी है। अगर सरकार पूरी तरह से हरकत में आया, काम तेजी से करें, जिलों से 500 करोड़ रुपए की भरपाई की जा सकती है। दोस्तों अब जिक्र बिजली का हो तो बिजली के बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई थी 3 मई 1967 को चंडीगढ़ में और हरियाणा 29 नवंबर 1970 को देश का ऐसा पहला राज्य बन गया था जिसने अपने सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी थी और तब मुख्यमंत्री था बंसी लाल। और हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना की गई थी 17 अगस्त 1998 को। इसका वर्तमान में चेयरमैन या अध्यक्ष है आर.के. पचनंदा। और हरियाणा में बिजली की सफलतापूर्वक वितरण के लिए मार्च 1999 में 2 विभाग बनाए गए थे जिन्हें हम जानते हैं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण के नाम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। हरियाणा के किस गांव की बेटी रेखा बेनीवाल ने चाइनीज भाषा में बीए में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये किस गांव से बिलोंग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हजीरा गांव की रेखा बेनीवाल ने चाइनीज भाषा में बीए में प्रथम स्थान हासिल किया। इसके बारे में जान लेते हैं। सिरसा जिले के गांव हजीरा की बेटी रेखा बेनीवाल ने चाइनीज भाषा में बीए में प्रथम स्थान हासिल करने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने मेडल देकर उन्हें सम्मानित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। हरियाणा के किस जिले में स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित करवाई जा रही है? तो वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो सोनीपत में चल रही है और सोनीपत में के राय में स्थित मोतीलाल नेहरू स्कूल में यह शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है। दोस्तों अब जिक्र सोनीपत का हो तो सोनीपत के बारे में पढ़ लेते हैं। ये रहे आपका प्यारा सा सोनीपत। इसकी सीमा किसके साथ लगती है? तो पानीपत के साथ, जींद के साथ, रोहतक के साथ और दिल्ली के साथ ही और झज्जर के साथ भी इसकी सीमा लगती है। अब और जान लेते हैं सोनीपत के बारे में। सोनीपत की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी और उसके विधानसभा क्षेत्र सोनीपत, खरगोदा, राई, गन्नौर, बड़ौदा और गोहाना। शेषा पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति सोनीपत के फिजिलपुर से मिली थी। हरियाणा का पहला एथेनॉल प्लांट भी सोनीपत में स्थापित है। देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय सोनीपत के राय में स्थित है। एटलस उद्योग की स्थापना 1951 में की गई थी। यहाँ के प्रमुख मेले व मंदिर पढ़ लेते हैं। डेरा नगर बालनाथ का मेला सोनीपत के रबड़ा में लगता है। सतकुंभा का मेला खेड़ी गुज्जर में। बाबा सामक शाह का मेला खबड़ में और गंपटेश्वर मंदिर है सोनीपत में। और यमुना स्नान मेला भी मेहरीपुर और बेगा गांव में लगता है। साई मस्तनाथ का मेला भी रबड़ा में लगता है। और यहाँ के विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ लेते हैं। दीनबंधु छुटराम यूनिवर्सिटी स्थापित है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी स्थापित है और भगत फूल सिंह मेला विश्वविद्यालय भी सोनीपत में स्थापित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। हरियाणा के किस खिलाड़ी के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी? तो हरियाणा के किस खिलाड़ी के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
नीरज चोपड़ा के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। और ये डॉक्यूमेंट्री क्या होती है, इनकी किसी के जीवन पर सच्ची घटना पर आधारित अगर कोई पिक्चर या वीडियो बनाई जाती है उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्री, और ये नीरज चोपड़ा के जीवन पर बनाई जाएगी। तो इसके बारे में जान लेते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। दोस्तों ये रहे नीरज चोपड़ा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। नीरज चोपड़ा देश के स्टार जैवलिन थ्रोवर हैं। इनकी जैवलिन थ्रोवर से खेल से संबंधित रखते हैं और ओलंपिक में पदक के लिए मजबूत दावेदार माने जाते हैं कि अब ये 2021 में एक पदक तो जरूर जीत कर लाएंगे। उनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण या साई की ओर से उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है। और साई की मुंबई से आई 7 सदस्यीय टीमों ने नीरज के गांव और शिवाजी स्टेडियम में फोटोशूट किए हैं ताकि उनके जीवन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सके। अब नीरज चोपड़ा के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों नीरज चोपड़ा पानीपत के खंडरा गांव से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2018 में गोल्ड मेडल भी जीता है। और जान लेते हैं इनके बारे में। एशियन गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और 2018 में इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हरियाणा की किस नदी के किनारे पर गोरखनाथ मंदिर बनाया जाएगा? तो हरियाणा की किस नदी के किनारे पर गोरखनाथ मंदिर बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो सरस्वती नदी के किनारे पर गोरखनाथ मंदिर बनाया जाएगा। अब इसके बारे में बता देता हूँ आपको कुछ। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष दुम्मन सिंह किरमिच ने जोगी समाज की मांग पर सरस्वती नदी के किनारे गोरखनाथ मंदिर बनाने का निर्णय लिया है, या उन्होंने कहा है कि यहाँ पर गोरख मंदिर बनाया जाएगा। और हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है, भी आपको पता रखना चाहिए। दोस्तों अब अगर रिवीजन टाइप हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रह सके। पहला है, हरियाणा का स्पीकर ई विधानसभा का कामकाज समझने के लिए किस राज्य की विधानसभा में जाएगा? तो जाएगा हिमाचल प्रदेश की। और हिमाचल प्रदेश ई विधानसभा लागू करने वाला पहला राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। और हरियाणा 16वां राज्य है इसे ई विधानसभा लागू करने वाला। क्वेश्चन नंबर 2 पर है, हरियाणा के किस जिले में वॉल वेदर स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है? तो हरियाणा के किस जिले में वॉल वेदर स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है अम्बाला जिले के वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा की किस नदी के किनारे पर गोरखनाथ मंदिर बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा सरस्वती नदी के किनारे पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले की ऑयल रिफाइनरी इंडियन ऑयल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बनने जा रही है? तो यह है पानीपत की तेल रिफाइनरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के कितने जिलों में माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? तो शुरू किया जाएगा 4 जिलों में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस विभाग ने बुलेट प्रूफ मिशन लॉन्च किया? तो बिजली विभाग ने बिजली की चोरी को पकड़ने के लिए, इनकी चोरों को पकड़ने के लिए बुलेट प्रूफ मिशन लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस गाँव की बेटी रेखा बेनीवाल ने चाइनीज भाषा में बीए में प्रथम स्थान हासिल किया है? दोस्तों यहाँ पर हजीरा आएगा, हजीरा गांव की है ये, सिरसा के हजीरा गांव की बेटी रेखा बेनीवाल ने चाइनीज भाषा में बीएम में प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस जिले में स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित करवाई जा रही है? वर्तमान में तो सोनीपत के राय में स्थित मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी नीरज चोपड़ा, और ये जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी है और ये पानीपत के खंडरा गांव से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा की खिलाड़ी विनेश फोगाट ने यूक्रेन रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जीता स्वर्ण पदक। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में स्नातक या पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय होगा? तो बहुत से बच्चे ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। उसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये ऐसा पहला विश्वविद्यालय होगा जो पीजी का कोर्स कराएगा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में, और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी और ये महेंद्रगढ़ में स्थापित है, महेंद्रगढ़ जिले के जंठपाली गांव में। क्वेश्चन फॉर यू आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है? हरियाणा के किस जिले में देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज बनाई जाएगी? तो किस जिले में बनाई जाएगी? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाले एग्जामों में हमें ही मिलेगा। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।